धनी भव मित्रों, मैं हूं सुबोध भारती। दोस्तों, आज हम फिर से स्पोकन इंग्लिश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में मिल रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेंस। दोस्तों, टेंस स्पोकन इंग्लिश का रीढ़ का हड्डी है। दिस इज द बैकबोन ऑफ स्पोकन इंग्लिश। यहाँ इस वीडियो में हम आपको टेंस के बारे में पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हम टेंस के जो प्रकार होते हैं उसमें भी कितना प्रकार होता है, उन सारे चीजों को एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, तीनों का 4-4 प्रकार होता है अलग अलग। तो उन तीनों के जो भी 4-4 टाइप्स हैं, उन सारे टाइप्स को एक एक करके पढ़ेंगे। इस तरह से 4-4 8 और 4 12 वीडियो हो जाएंगे। 12 वीडियो यानी कि 12 क्लास, और 12 क्लास में आपका पूरा टेंस कवर हो जाएगा। इस तरह से अगर आप टेंस को सिस्टमेटिक ढंग से बहुत ही बढ़िया से डिटेल्ड में पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियो आएगा ना वो टेंस पर ही होगा। और इस प्रकार आप एक एक करके 12 वीडियो देखेंगे, पूरा टेंस खत्म। इस 12 वीडियो के अलावा हम और भी बहुत सारे क्लासेस लाएंगे स्पोकन इंग्लिश के लिए, जो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, चलिए अब आपको बोर्ड में लेके चलते हैं और टेंस के बारे में जानते हैं कि टेंस क्या है। टेंस का मतलब होता है काल, हिंदी में काल कहते हैं। देखिए, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा प्रेजेंट टेंस, हिंदी में इसको कहते हैं वर्तमान काल। दूसरा आपका हो जाएगा पास्ट टेंस, हिंदी में इसको कहते हैं भूतकाल। तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस, हिंदी में इसको कहते हैं भविष्य काल। तो यहां पे थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। काल को अगर हम और भी आसान भाषा में समझे तो इसे समय कहा जाता है। काल का मतलब समय, ठीक है। और ये जो टेंस है ना, टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला है प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान यानी कि जो अभी चल रहा है। जैसे मैं आपको अंग्रेजी सिखा रहा हूं, आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, है ना। जिस भी सेंटेंस में है रहता है, ता है, ती है, ते रहते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस ना प्रेजेंट टेंस में आते हैं। दूसरा है आपका पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब जो बीत गया है। जैसे कि मैं कल एक मूवी देखा, 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीता, नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने। तो बने यानी कि ये सब बीते हुए काल की बातें हो रही है, बीते हुए समय की बातें हो रही हैं। इस प्रकार के सेंटेंस पास्ट टेंस में आते हैं। तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य काल। जो भी सेंटेंस जो भविष्य को बोध कराए, जैसे कि मैं कल पटना जाऊंगा, वह यहां आएगा, नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे। इस तरह के सेंटेंस में आप देख रहे होंगे कि जो भी चीजें हैं ना, भविष्य की बातें हो रही हैं। तो इस तरह के सेंटेंस भविष्य काल के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, यहां हम इन तीनों में सबसे पहले ना प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पास्ट, उसके बाद फ्यूचर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं तो इसलिए हम ना इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे, ठीक है। तो पहला इसका टाइप हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा आपका हो जाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तीसरा हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा हो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये हो गए प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार। सबसे पहले इस चारों प्रकार में ना हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट को और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को। तो ये हो गए प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार। इसी तरह से ना पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार हो जाएंगे। जहां ये प्रेजेंट है ना, वहीं पे पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली इसी तरह से फ्यूचर टेंस भी हो जाएगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से 12 प्रकार हो जाएंगे टेंस के, और उन 12 प्रकार के टेंस के लिए ना 12 वीडियो बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ना यहाँ ये पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसका पहचान है क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहेगा। तो इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं।
जैसे वह तुमसे प्यार करती है, सीमा सचिन से नफरत करती है। यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में वही सेंटेंस होते हैं जिसमें क्रिया के अंत में ती है, ते हैं। जैसे हम लोग समय पे अपना काम करते हैं, ते हैं। देख रहे हैं ना कैसे ते हैं क्रिया के अंत में आया है। तो इस तरह के सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। अब चलिए हम लोग ना यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सेंटेंस होते हैं उसको बनाया कैसे जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, उसका रूल क्या होता है, वो देखते हैं। तो इसका रूल हो जाएगा आपका, यहाँ पे आप लोग नोट भी करते चलिए, ठीक है। आप लोग एक अच्छा सा 10 या 20 रुपये का कॉपी खरीद लीजिए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको नोट करते चलिए और देखिए कुछ दिन के बाद आपके पास एक बहुत ही अच्छा सा नोट्स हो जाएगा, जिस नोट्स को आप कभी भी कोई भी कंफ्यूजन होगा देख के आप उस कंफ्यूजन को दूर करके आप बहुत ही जल्द अंग्रेजी सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसका रूल क्या रहता है वो देख लेते हैं। इसमें ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे ये वर्ब 5 क्या होता है। देखिए वर्ब 5 वही उसी को कहते हैं, देखिए वर्ब 5 इक्वल टू वर्ब प्लस एस या ES, ठीक है, इसी को वर्ब 5 कहते हैं। जैसे कि अगर कोई कहता है रीड मतलब पढ़ना, तो इसी में अगर हम रीड्स कर दें, एस जोड़ दें, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये वर्ब 5 हो जाएगा। ये क्या है, वर्ब 1 है। जब वर्ब 1 में एस या ES डाल देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो वर्ब 5 बन जाता है। जैसे अगर हम फिर से कहें गो मतलब जाना, अब इसी में ES जोड़ दें, गोज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब 5 हो जाएगा। तो जब भी हम वर्ब में एस या ES जोड़ते हैं तो वो वर्ब 5 हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ब 1 या वर्ब 5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि वर्ब 5 कब लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद और वर्ब 1 कब लगाएंगे, वो भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए कि एक सेंटेंस है ना, वह तुमसे प्यार करती है, तो इसी स्ट्रक्चर से ये सेंटेंस बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वह तुमसे प्यार करती है, ती है यानी कि ये वह लड़की है, तो लड़की के लिए जब वह हो तो उसके लिए हम लोग सी का प्रयोग करते हैं। सी मतलब वह। यहाँ पे ना सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब में क्या है, प्यार करना, तो प्यार करने के लिए अंग्रेजी क्या होता है, लव, ठीक है। तो यहाँ पे तो लव लिख देंगे। लेकिन जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आए तो उसके बाद हमेशा वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। अभी हम उसको थोड़ी देर बाद वो भी समझा देंगे कैसे वो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए वर्ब 5 कैसे होगा, इसमें एस लगा देंगे, तो लव्स, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट तुमसे, लव्स यू, सी लव्स यू, वह तुमसे प्यार करती है। फिर दूसरा सेंटेंस है सीमा सचिन से नफरत करती है। इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है, सीमा है, ऑब्जेक्ट सचिन और नफरत करना वर्ब है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सीमा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीमा। यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, सीमा जो है ना, ये भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा V5 का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, वर्ब का प्रयोग करना है, और यहाँ पे लिख देंगे नफरत करने के लिए हेट। लेकिन ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे V5 का प्रयोग करते हैं। और V5 कब बनता है, जब इसमें वर्ब में एस या एस लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एस लगा देंगे तो ये V5 हो जाएगा। सीमा हेट्स सचिन, यहाँ लिख देंगे सचिन, ठीक है। तो सीमा हेट्स सचिन आसानी से बन गया, आशा है आपको बनाने आ गया होगा। आप लोगों को लग रहा होगा क्यों ये वर्ब 5 वाला ही सेंटेंस दे रहे हैं। मैं आपको एक बहुत आसान दे देता हूं, जैसे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट मैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे मैं के लिए आई के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद V1 या V5। तो यहाँ पे प्यार करना, दूसरा क्या है, वर्ब क्या है, प्यार करना, तो यहाँ पे तो लिख देंगे लव, ठीक है, आई लव। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, तुमसे, लव यू, ठीक है, तो आई लव यू, यानी कि यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, आई हो गया सब्जेक्ट, लव क्या हो गया, वर्ब। यहाँ पे वर्ब 1 इसलिए लगाया गया क्योंकि ये थर्ड पर्सन
का सिंगुलर नंबर के अलावा ये सब्जेक्ट है, यानी कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर का जो भी सब्जेक्ट के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमेशा V1 का प्रयोग होगा, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा V5 का प्रयोग होगा। आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपको ना नोट कर लेना, ये एक नोट है, ठीक है, आपको इसे नोट कर लेना है अपने कॉपी में और ध्यान रखना है। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, यानी कि ही, सी, इट या कोई नाम, राम, आम, मेरा नाम, धनी, भव, सुबोध, भारती, कोई भी नाम हो, आपका नाम, तो वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के सब्जेक्ट आएंगे उसके बाद जो वर्ब रहेगा वो वर्ब 5 होगा। और वर्ब 5 किस वर्ब को कहते हैं? जब वर्ब में एस या ईएस लगा दें तब उसको वर्ब 5 कहा जाता है। फिर से एक बार आपके लिए दोहरा देता हूं, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर यानी कि ही, शी, इट तथा कोई नाम हो तब उसके साथ वर्ब 5 का प्रयोग होगा। वर्ब 5 मतलब जब वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो उसे वर्ब 5 कहा जाता है। आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों, हमने अभी अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया, अब हम नेगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें ये सीखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए, यहां मैं क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहां लिख देंगे आई, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? देखिए निगेटिव सेंटेंस है तो डू या डॉज का प्रयोग करना है। यहाँ क्या है? देखिए डू या डॉज, ये ना, ये डू क्या है? V1 है और डॉज क्या है? V5 है, ठीक है। तो V5 कब प्रयोग होता है? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो तब क्या होगा? V5। और जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के अलावे कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे कि आई, उसके बाद डू का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं, तो आई, उसके बाद क्या लिखना है? डू, तो यहां लिख देंगे डू। उसके बाद क्या है? नॉट, देखिए डू के बाद क्या लगाना है? नॉट, तो यहां लगाएंगे नॉट। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब 1, यानी कि वर्ब क्या है? बर्बाद करना, तो बर्बाद करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वेस्ट का प्रयोग किया जाता है, वेस्ट। फिर क्या बर्बाद करना है? समय, यानी कि ये क्या है? ऑब्जेक्ट, तो समय के लिए क्या प्रयोग करते हैं? टाइम। दूसरा सेंटेंस क्या है? वह मुझे नहीं जानती है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह, वर्ब क्या है? जानना, और ऑब्जेक्ट क्या है? मुझे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए सी क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है ना, देखिए यहाँ पे ही, शी, इट तथा कोई नाम, देखिए तो सी है ना, तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? वर्ब 5। देखिए क्या करेंगे? वर्ब 5, यानी कि डज लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या लिखना है? नॉट, तो लिख देंगे नॉट। सी डज नॉट नो, फिर ऑब्जेक्ट क्या है? मी। बन गया। इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है क्या तुम पढ़ते हो, या फिर क्या वह तुमसे प्यार करती है, तो क्या पहले लगा हुआ है। अगर इस तरह का सेंटेंस होगा तो उसके लिए क्या स्ट्रक्चर रहेगा। और जब सेंटेंस जैसे कि वह क्यों दौड़ती है, नरेंद्र मोदी क्यों ज्यादा भाषण देते हैं, तो इस तरह के सेंटेंस हो तो उसके लिए अलग स्ट्रक्चर होता है, वो भी हम अलग अलग एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले जब क्या सेंटेंस हो शुरू में, उस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है वो हम देखते हैं, और उसके लिए क्या रूल रह सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा? डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट रहेगा यानी कि सेंटेंस में अगर कुछ निगेटिव बातें होंगी तो नॉट लगा देंगे, नहीं रहेगा तो उसके बाद सीधे वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, अब प्लस ये क्वेश्चन मार्क, ये जरूर रहेगा। जैसे कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें प्यार करती है,
यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा आपका योर गर्लफ्रेंड, और योर गर्लफ्रेंड है आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, यानी कि ही सी इट तथा कोई नाम यानी कि कोई भी हो, एक व्यक्ति हो तो वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट माना जाता है। और उसके बाद हमेशा V5 यानी कि डज का यहाँ प्रयोग होगा, डज योर गर्लफ्रेंड, और उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब यानी कि लव और ऑब्जेक्ट यू, डज योर गर्लफ्रेंड लव यू। दूसरा सेंटेंस है आपका, क्या तुम उसे नहीं जानते हो। यहाँ देखिए इस सेंटेंस को कैसे बनाया गया है, ये देखिए सब्जेक्ट क्या है, यू, तो जब भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए आप डू का प्रयोग करते हैं, यानी कि डू यू। और देखिए हमने कहा था ना, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड हो यानी कि नहीं हो तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वहाँ पे नॉट लगा देंगे, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ यू है तो उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब लगाना है नो, और उसके बाद हर यानी कि ऑब्जेक्ट। आपने आशा है इस चीज को समझ लिया होगा। अब आते हैं, देखिए इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही एक और चीज होता है WH क्वेश्चन, ठीक है। WH क्वेश्चन में आता है व्हाई, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर। जब इस तरह के इंट्रोगेटिव वर्ड हो तो वो WH क्वेश्चंस के नाम से जाना जाता है। उसका क्या स्ट्रक्चर रहता है वो भी हम देख लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर होता है WH क्वेश्चन यानी कि व्हाई, व्हाट, हाउ, वेयर प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट प्लस में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि इसमें सेंटेंस कैसे बन सकते हैं, तुम क्यों नहीं अंग्रेजी सीखते हो, व्हाई डू यू नॉट लर्न इंग्लिश। धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ रहते हैं, वेयर डज धीरेन्द्र शास्त्री लिव, क्वेश्चन मार्क। आशा है दोस्तों आपको पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी स्ट्रक्चर रहता है हमने समझाया और आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया है, प्लीज बेहिचक आप जाइए कमेंट में कमेंट कीजिए, अपना डाउट पूछिए, और इसके बाद मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन दे रहा हूं, 5 ही दूंगा, उस ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करके कमेंट कीजिए। आप अपने कॉपी पर भी नोट कीजिए और उस ट्रांसलेशन को बनाइए। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में फुल स्पोकन इंग्लिश का कोर्स का प्लेलिस्ट ही दे दिया गया है, वहां आप जाइए और जो भी स्पोकन इंग्लिश का वीडियो है ना, आप एक एक करके वो सारा क्लास, मैंने क्लास का भी नंबर दे दिया हूं, आप उन सारे क्लास को देख लीजिए। ट्रस्ट में आपको उन सारे क्लास को देखने के बाद आप मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे और आप स्पोकन इंग्लिश भी सीख जाएंगे। ऐसा है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ, बहनों के साथ, भाई के साथ, छोटे बच्चों के साथ, जिसको भी स्पोकन इंग्लिश सीखना है उसको शेयर करें और उन्हें भी लाभान्वित करें। इसी के साथ दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट इम्परफेक्ट क्लास के साथ। तो दोस्तों आप अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।